रियल एस्टेट एक ऐसा वो है जो आपको कभी लॉस नहीं देता, कभी भी लाइफ में कभी उठा के, चाहे आप रियल एस्टेट की कितनी भी पुरानी हिस्ट्री उठा लो और आप नई भी उठा लो, जहाँ पे भी आपका रहेगा बहुत श्योर रिटर्न रहती है उसकी, उसमें डाउन जाने का कोई फर्क नहीं होता कभी। हेलो गाइस, आई एम हर्ष त्यागी और आज हम एक पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट हमें कब, कहाँ और कैसे करनी चाहिए, और ये हमें बताएंगे आज हमारे साथ में जो आए हैं मिस्टर गिरिराज सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? तो सर, आज का हमारा क्वेश्चन आपसे है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, लाइक गोल्ड में, ट्रेडिंग में, रियल एस्टेट में या फिर बैंक अकाउंट्स में। हमारा डिपेंड करता है रेवेन्यू, हमारा बैंक का रेवेन्यू अलग होता है, हमारा गोल्ड का रेवेन्यू अलग होता है और हमारा रियल एस्टेट का रेवेन्यू अलग होता है, ट्रेडिंग का रेवेन्यू बिल्कुल भी अलग होता है। डिपेंड करता है कि हम अगर बैंक में जाते हैं तो बैंक में हमको 6-7% की एफडी पे रिटर्न मिलता है और आपकी अमाउंट एक सेम अमाउंट रहेगा, चाहे आप कितने टाइम तक डालो, जो रेवेन्यू आप जनरेट होता रहेगा वो रहेगा। उसके बाद हम गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड का भी सेम है कि गोल्ड ने आपने खरीद लिया, एक अमाउंट के तहत जितना भी अमाउंट पे करके आपने खरीद लिया, वो आपका बहुत स्लो ग्रो करता है, उसके बाद डाउन भी आता है। ट्रेडिंग एक अलग प्लेटफॉर्म है, आप इंट्राडे करते हैं, वो एक आपका एक प्रॉपर रिस्क है कि आपकी रेवेन्यू, आपका जो एक अमाउंट है वो जा भी सकता है, आप उसको खो सकते हो बिल्कुल। और आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, वो डिपेंड करती है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की है, कैसे की है और क्या आपका रहेगा ये। और रियल एस्टेट के रेवेन्यू, रियल एस्टेट में कई प्रकार की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आपने एक इन्वेस्टमेंट डाली कि भाई मैंने एक आप एक प्रॉपर्टी खरीदी, चाहे मैंने फ्लैट खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, और चाहे मैंने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली। डिपेंड करता है, कमर्शियल का रेवेन्यू आपका एक मैक्सिमम होता है जो आपको हाई रेट पे जाता है, 6 से 8% तक शॉर्ट रिटर्न आपकी देता है आपको, ठीक। रेजिडेंशियल का वही है, 4 या आसपास रिटर्न होती है, पर दोनों का बेनिफिट क्या है, रेजिडेंशियल का और कमर्शियल का। रेजिडेंशियल में आपकी प्रॉपर्टी साथ के साथ ग्रो करती रहती है, आपको रिटर्न तो आ ही रही है और आपकी प्रॉपर्टी भी ग्रो कर रही है, आपको डबल बेनिफिट है। रियल एस्टेट का ये है। एक होती है आपकी लैंड्स, जैसे प्लॉट हो गए या एग्रीकल्चर लैंड हो गया या फार्म हाउसेस हो गए। सर, मतलब हमें इन्वेस्ट रियल एस्टेट में करना कहाँ चाहिए? कॉमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल में, कॉमर्शियल्स में, या फिर हमारे एग्रीकल्चर लैंड में कहाँ पे करना चाहिए, या रेंटल्स में? करती है आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका जहाँ आप बेटर फील करोगे। रियल एस्टेट एक ऐसा वो है जो आपको कभी लॉस नहीं देता, कभी भी लाइफ में कभी उठा के, चाहे आप रियल एस्टेट की कितनी भी पुरानी हिस्ट्री उठा लो और आप नई भी उठा लो, जहाँ पे भी आपका रहेगा बहुत श्योर रिटर्न रहती है उसकी, उसमें डाउन जाने का कोई फर्क नहीं होता कभी। उस रियल एस्टेट में आपने कमर्शियल बिल्डिंग ले ली, कोई कमर्शियल ऑफिस ले लिया या रिटेल ले ली, उसमें क्या है आपका रेंटल भी आएगा और आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। जो भी आपने, जो आज प्राइस आपने लिया है, आप 2 साल बाद वो तो होगा नहीं, उसमें 15 से 20% की इंक्रीज होती है, वो चीज़ें बढ़ती रहती है। सेम रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें क्या है, लोगों को 4% की ROI आती है और उसमें आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से ग्रो करती है रेजिडेंशियल में। और आपका प्लॉट, जो आप लैंड बोल रहे हो, प्लॉट्स का लैंड्स का दोनों का बहुत अलग है। प्लॉट्स में क्या है, आपने एक वो प्रॉपर्टी खरीदी, लैंड खरीदी, उसमें क्या है वो थोड़ा स्लो करती है और कई बार बूम ऐसा आता है एकदम बहुत तेजी से ग्रो करती है, जिसमें ना तो आपका ट्रेडिंग की तरह पैसा डूबने का खतरा होता है, ना ये है कि भाई आपका कि भाई कुछ आपको लॉसेस होंगे, कुछ होंगे। प्रॉपर रियल एस्टेट एक ऐसी वो है जो आपको प्रॉपर आपको वो देके जाएगी। तो सर, जैसा मतलब आप बता रहे हैं कि इसमें फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा है, तो फ़ायदे के साथ साथ अब आपने भी सुना होगा कि जितना बड़ा फ़ायदा उतना ज़्यादा रिस्क, तो इसके कुछ तो रिस्क फैक्टर होंगे ना? इसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बस जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस टाइम आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है और कुछ नहीं। आपका पेपर वर्क, आपका अगर आप कमर्शियल्स में जाते हो या रेजिडेंशियल जाते हो तो आपका बिल्डर की प्रोफाइल्स, और हालांकि आज की डेट में हरियाणा गवर्नमेंट ने रेरा लेके आए हैं, ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लो, किसी भी बिल्डर को उठा लो, जब से रेरा आया है 2014 के बाद से, आपका कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं है।
हाँ देखो, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, साल 1.5 साल का फर्क आता है, पर आपका एंड बिल्कुल एंड नहीं होता जैसे पहले हो जाते थे। गवर्नमेंट ने भी इस पे काम किया, और आपके पेपर वर्क कराना बहुत ज़रूरी है। बस वो वन टाइम है कि आपको शुरू में मेहनत करनी है। तो सर एक सवाल और था मेरा आपसे। हाँ जी। बहुत से लोगों के माइंडसेट बने हुए हैं कि रेंटल इनकम जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। लोग रेंट पे दे रहे हैं, फ्लैट्स वगैरह रेंट पे चढ़ा रहे हैं, पीजी वगैरह दे रहे हैं। तो रेंटल का क्या है, रेंटल के बारे में क्या है? रेंटल एक ऐसी इनकम है जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है साथ के साथ, और आपको एक ROI दे रही है। उससे क्या है, आपके जैसे वो अपने पेमेंट आपने जो लगाया है, पेमेंट लगाई है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ने ग्रो किया, प्रॉपर्टी ने ग्रो किया, ऊपर गई है। जो से आज आपने खरीदा, 2 साल बाद वो सेम रेट नहीं होगा। उसके बावजूद अगर आप उसके रेंट डला रहा है आपके पास, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा, बहुत से लोगों का क्या है कि बजट नहीं हो पाता, वो आप उनसे बैंक लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, वो वहाँ पे उनको बर्डन नहीं आने देता। वो बैंक लोन, जो लोन की पेमेंट किस्तें होती हैं, वो वहाँ से आपके रेंटल से चली जाती हैं। ओके, तो मतलब आपका मानना ये है कि रेंटल ज़्यादा अच्छा है या फिर अपनी प्रॉपर्टी वैसा ज़्यादा अच्छा है, सेलिंग और बाइंग का ज़्यादा अच्छा है? देखो, आप आज आपके पास प्रॉपर्टी है, डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से की है, तो आप उसको क्या करोगे, 2 साल 3 साल होल्ड करोगे, 4 साल होल्ड करोगे, जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बेच सकते हो। और आपने लोन करा के ली है तो आप उसको रेंट पे दोगे, आप खुद रहोगे। तो सर जैसे अब हम सुन रहे हैं कि आज के टाइम में गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट के अंदर बूम आ रहा है। बिल्कुल, तो पिछले उसके 3 सालों को उठा के देख लीजिए, एक तो बहुत हायर बूम आया है, चाहे रेजिडेंशियल में फ्लैट्स हो, चाहे प्लॉट्स हो, चाहे कोठी हो, विला हो, बहुत हाई रेट के लोगों को ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हुए हैं चीज़ें। ऐसा तो 3 साल ऐसा क्या हुआ गुड़गांव के अंदर? रीज़न, गुड़गांव का जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने की है, गुड़गांव पे ट्रस्ट दिखाया है लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर। आप कहीं भी जाके देख लो, फरीदाबाद देख लो, बहुत लोग प्रोजेक्ट अभी रुके हुए हैं, होल्ड हुए हैं। नोएडा उठा के देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा उठा के देख लीजिए। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक मेट्रोज, हॉस्पिटल्स, रोड्स हैं, वो किस तरह से बूम कर रहा है आज के टाइम में? गुड़गांव का जो नया मास्टर प्लान है वो सारा ही बहुत अच्छा है, और उस पर काम हो रहा है। मेट्रो लाइनें बढ़ रही हैं और उस पर, और गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है, और उसको क्या है, साथ के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर करके दे रहे हैं पहले से। जो एक ओल्ड गुड़गांव है, आज उसमें समस्या है वाटर लॉगिंग, पर न्यू गुड़गांव की तरफ या अपना एक्सटेंशन की तरफ, SPR की तरफ ये सिस्टम अभी नहीं है।